नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आप हर इंसान को देखना, हर इंसान आजकल अपने अनुसार ही चलना चाहता है, अपने अनुसार ही कार्य करना चाहता है। मतलब उसको कुछ पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उसको कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने सोचा कि मैं यहीं पे ये कार्य कर लूँ, घर पर ये कार्य कर लूँ या कहीं पे भी करूँ या फिर इस हॉस्पिटल में, मतलब कुछ भी चीज़ हो, वो इंसान हमेशा अपनी सहूलियत चाहता है कि मेरी सहूलियत कहाँ पे है। क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब कुंडली में आपकी में काल सर्प दोष होता है तो हम हमेशा अपनी सहूलियत देखते हैं कि हमें कहां पर इसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जिस इंसान की तबीयत खराब होगी वो डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं जाता है, वो सबसे पहले मेडिकल की दुकान पर जाएगा और उससे कहेगा कि मुझे इस तरह की समस्या है, मुझे इसका निवारण के लिए कुछ दवाइयां दीजिए। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान रखना, अगर आपकी कुंडली में या आपके परिवार में से किसी इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष है तो सिर्फ यहां मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आप भटकते रहिए, कहीं पर भी भटकिए, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल आप भटकते रहिए, अंत में मुक्ति मिलेगी सिर्फ इसी स्थान पर। तो दोस्तों, आखिरकार वो कौन सा स्थान है और वजह क्या है कि जिसकी वजह से वो मुक्ति केवल वही मिलती है? कुछ तो चीजें होंगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार और जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी विचारधारा, उसके अनुसार अगर हम देखा जाए तो यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर काल सर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इसकी कुछ वजह होती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आपकी चीजें कुछ समझ में आए। ठीक है, जब कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो आपके आसपास के गुरुजी आपसे क्या कहते हैं? हम आपकी पूजा घर पर ही करा देंगे। ठीक है, फिर दूसरे किसी से पूछा, उन्होंने कहा हम आपकी पूजा आपके नजदीकी किसी शिव मंदिर में करा देंगे। ठीक है, फिर किसी और से पूछा, दोनों में से कुछ ना कुछ एक जवाब देगा। जब हम 4-5 लोगों में पूछते हैं तो वो ये देखते हैं कि आप रहने वाले कहां के हैं। अगर आप एक उत्तरी भारत के रहने वाले हैं, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, तो आपके गुरुजी काल सर्प दोष के लिए हमेशा उज्जैन बताएंगे, हमेशा उज्जैन बताएंगे। अगर आप बेंगलोर की तरफ रहने वाले हैं, मुंबई मतलब महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो इधर के लोग बाग आपको बताएंगे कि आपको त्र्यंबकेश्वर में पूजा करनी चाहिए। क्यों? समझिए, ठीक है, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारी बातों में सच्चाई कैसे दिखाई देगी उसके अनुसार आपके गुरुजी भी ना उसी तरह से आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, अब दो स्थान ये तो हम सभी लोगों को जानकारी है कि 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर काल सर्प दोष की पूजा पूरे विधि विधान से होती है, पूरे विधि विधान से। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों क्या होता है, अब आप ये देखिए कि एक पंडित जी ने आपसे कहा कि आप अपने घर पे पूजा कराइए, दूसरे पंडित जी ने आपसे कहा कि आप अपने आसपास के नजदीक में जो शिव मंदिर है उसमें पूजा करिए। एक पंडित जी ने कहा कि आप उज्जैन में पूजा करिए और एक पंडित जी ने आपसे कहा कि आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा करिए। इसका निर्णय आपको खुद को लेना है। अब वो किस तरह निर्णय लेना है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। आपके परिवार में किसी इंसान की तबीयत खराब है, ठीक है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, आसपास के केमिस्ट से दवाई लेके आते हैं और दवाई दे देते हैं। तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब है, हम डिस्पेंसरी जाते हैं, अपने आसपास में ही जो डिस्पेंसरी होगी, जो हॉस्पिटल होगा उसके लिए जाएंगे। तबीयत उससे भी ज्यादा खराब है, फिर आप अपने आसपास का एक अच्छा क्षेत्र देखेंगे। अगर आपके आसपास मुंबई है, दिल्ली है, जयपुर है, ठीक है, चंडीगढ़ हो गए, भोपाल हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, तो मतलब ऐसी जगह आप जाने का मतलब प्लान करेंगे कि यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल हैं। ठीक है, बड़े हॉस्पिटल है, यहां पर बहुत अच्छा इलाज होगा। फिर आप अपने घर पे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, आप किसी केमिस्ट से दवाई नहीं लेंगे, आप ऐसी जगह प्लान करेंगे या फिर जहां पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको रेफर करेंगे, जो वहां से एक अच्छी सुविधा मिल सकती है। ठीक है, अब तबीयत उससे भी ज्यादा खराब, अब उससे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा का मतलब ये हो गया कि कुछ आपको ऐसी बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारी है जो नॉर्मल नहीं है, मतलब सामान्य बीमारी नहीं है, वो कुछ अलग हटके बीमारी है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी को कैंसर की समस्या है, ठीक है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को कुछ मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ ऐसा जैसे उसे अजीबोगरीब के दौरे आते हैं, ठीक है, उस तरह की समस्या है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अब आप ये करेंगे दोस्तों कि आप उसका स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल होगा ना वहीं पे जाएंगे। अगर आपको सर्जरी करवानी है, ठीक है, अगर आपको एक बाईपास सर्जरी करवानी है, हार्ट से रिलेटेड कुछ चीजें, तो आप दिल्ली एनसीआर मतलब ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगे या फिर एम्स टाइप के हॉस्पिटल होंगे उसमें जाएंगे जो इन चीजों के लिए स्पेशलिस्ट है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाने से बचेंगे सिवाय एम्स हो गया या फिर जयपुर में ये सवाई वो एसएमएस हॉस्पिटल हो गया, इस तरह के मतलब इक्का दुक्का हॉस्पिटल को छोड़ के आप हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाने का प्रयास करेंगे और जाएंगे भी, ठीक है। अब आप ये बताइए आपको जिस तरह की समस्या है, आपको जिस तरह की समस्या, क्योंकि कैंसर के बारे में जानते हैं सब लोग, बाईपास सर्जरी, हार्ट अटैक के बारे में सब लोग जानते हैं कितनी घातक चीज है। हम कालसर्प दोष के लिए घर में पूजा, घर के आसपास पंडित जी ने जो बताया मंदिर में पूजा वहां पे करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, जानते हैं? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि ये जो कालसर्प दोष होता है ये किसी कैंसर से, किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होता है, ठीक है। ये भी आपकी जिंदगी को इस तरह से मतलब एक ऐसे मोड़ पर ले आता है कि वहां पर आप खुद ये सोचते हैं कि मैंने गलतियां कहां पे की। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है, उसे आप एक नॉर्मल बीमारी मत समझिए, सामान्य बीमारी मत समझिए कि आपने कहीं पे भी पूजा करा लिया, कहीं से भी आपने मेडिसिन ले ली, ठीक है। ये एक स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट है इस चीज का, वहीं पे आप इसका निवारण कराएंगे। हालांकि उज्जैन में भी पूजा करने से इसके उचित परिणाम मिलते हैं, निश्चित रूप से मिलते हैं, हमने देखे हैं। उसके बाद अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करूं और दोनों में तुलना करूं तो निश्चित रूप से त्र्यंबकेश्वर सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान। उज्जैन में बताया जाता है जैसे कि महाकाल मतलब पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा होती है, मतलब साक्षात रूप से भगवान शिव वहां पे महाकाल का रूप धारण करके बैठे हुए हैं। जो भी पूजा महाकाल मंदिर में कराई जाती है उसके निश्चित रूप से 100 से 100% उसके फल मिलते हैं, निश्चित रूप से। हमने देखे उन सब चीजों पे हम बता रहे हैं आपको। अब त्र्यंबकेश्वर की बात करते हो तो त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात रूप से बैठे, मतलब त्रिदेव बैठे हुए हैं। पहली बात, महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वहां पर जो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि की जो नगरी थी त्र्यंबकेश्वर, जैसे गौतमी नदी भी बोलते हैं वहां पे, वो गंगा जी अपने गौतमी नदी जो क्या बोलते हैं गोदावरी माता के रूप में वहां पे प्रकट हुई थी, जिन्हें साउथ की गंगा जी बोलते हैं, ठीक है। वहां पर प्रकट हुई थी। गौतम ऋषि को ये श्राप के पश्चात आशीर्वाद मिला था। वहां पर त्रिदेव ने उपस्थित रहने के पश्चात त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र को आशीर्वाद दिया है, त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र को, ठीक है। और जो शिवलिंग, जो ज्योतिर्लिंग बना हुआ है त्र्यंबकेश्वर में, उसमें 100, 200, 300 मतलब 500 मीटर का जो एरिया है, 500 मीटर का जो एरिया है, जो पूरा एकदम शिवलिंग से चारों ओर 500 मीटर अगर हम लगा के चलेंगे, इसमें पूजा कराने के पूर्णतः फल मिलते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र को वरदान है, उस क्षेत्र को, वहां मंदिर में पूजा नहीं होती, उस क्षेत्र को इस तरह का वरदान है। अगर हम एक सनातन काल की बात करते हैं तो जिस तरह से माता गोदावरी वहां पर प्रकट हुई, आप सोचिए माता गोदावरी प्रकट हुई, पहली बात। दूसरी बात, जो गौतम नदी है, वो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि को आशीर्वाद वहीं पे प्राप्त हुआ कि यहां पर जिस तरह से आपने पूजा की है उसी तरह से जो इंसान यहां पे पूजा करेगा उसे आपके बराबर फल प्राप्त होगा। मतलब गौतम ऋषि जो गोदावरी माता को प्रकट करने के लिए एकदम वो माने जाते हैं, उसी तरह आप भी अगर उस तरह पूजा करेंगे तो आपको भी उतना फल मिलेगा। मतलब किसी भी तरह का, गौतम ऋषि पर गौत्या का दोष था और उसको भी एकदम खत्म कर दिया और उसके पश्चात उनको आशीर्वाद भी मिला था। यह क्षेत्र को वरदान है, ठीक है। माता अहिल्या के साथ जैसा हुआ था उसके पश्चात जिस तरह से उनकी जिंदगी एकदम पूरी तरह से एकदम सही हुई,
मतलब उनको पूजनीय माना गया गौतम ऋषि के साथ। तो गोदावरी अहिल्या संगम भी बोलते हैं उस क्षेत्र को, माता गोदावरी अहिल्या संगम बोलते हैं। और उस संगम पर ये आपके आसपास के गुरुजी आपको ज्ञान देते हैं ना कि घाट पर पूजा कराइए। एक्चुअली संगम का वो क्षेत्र माता गोदावरी अहिल्या का वो क्षेत्र है ना, 500 मीटर, मतलब गुप्त गंगा बोलते हैं तो 500 मीटर मान सकते हैं। जो ज्योतिर्लिंग है वहां के 500 मीटर में उसका प्रभाव होता है, संपूर्ण प्रभाव। इसीलिए आपके आसपास के गुरुजी कहते हैं घाट पर पूजा कराइए। ये घाट वो वाला घाट नहीं है कि आप एकदम किनारे पे बैठ गए। घाट वो है जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के 500 मीटर के दायरे में ये क्षेत्र बसा हुआ है। गोदावरी, माता गोदावरी अहिल्या संगम को ही घाट बोलते हैं। और आप घाट समझ रहे हैं कि आपके आसपास में कोई भी एक नदी है वो घाट हो गया। तो इसीलिए जब इस स्थान पर पूजा की जाती है तो केवल भगवान शिव का नहीं, वहां पर त्रिदेव मौजूद हैं और माता गोदावरी अहिल्या का संगम है, ठीक है, जो उस क्षेत्र को वरदान प्राप्त है। वो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि ये स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, जब भी अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, ठीक है, तो ये एक विशेष समस्या है। और इस विशेष समस्या के लिए जिस तरह हम विशेष बीमारी के लिए एक विशेष हॉस्पिटल में जाते हैं, उसी तरह से हमें कालसर्प दोष के लिए विशेष स्थान पर ही जाना पड़ेगा। अभी नहीं जाओगे, 15 साल बाद जाओगे, ये मेरा वादा है, लेकिन जाओगे अवश्य, क्योंकि वही एकमात्र स्थान है जहां पर कालसर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आने वाली वीडियो में और भी आपको पितृदोष और कालसर्प दोष की जानकारी देने वाला हूं। हर हर महादेव।